वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। 19वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मैच में उस्मान तारिक पाकिस्तान के 19 ओवर कर रहे हैं और 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट स्ट्रोक खेला है सूर्य कुमार यादव ने सीधा साइम अयूब के हाथों में। इस तरह सूर्य कुमार यादव को वापस पवेलियन लौटना होगा और भारतीय टीम की 5वीं विकेट गिर गई है 159 रन के स्कोर पर। जिस हिसाब से भारतीय टीम ने इस मैच का आगाज किया था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 का हिस्सा अबूर कर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने 10 ओवर के बाद अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। याद रहे 10 ओवर के बाद 11वां ओवर उस्मान तारिक कराने आए थे और उस्मान तारिक ने आज ये पहली विकेट हासिल की है बेशक, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही नपी तुली बॉलिंग करते आए हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट जो 17वां ओवर उस्मान तारिक ने कराया था उसमें सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए थे। यही वो वजह है कि इंडियन बैटर्स ने उसके बाद अबरार अहमद को चार्ज किया और वहां पर उन्होंने 14 रन स्कोर किए। उस्मान तारिक इस वक्त पाकिस्तान के लिए सेकंड लास्ट ओवर कर रहे हैं। बहुत ही वैल्यूएबल विकेट पाकिस्तान ने हासिल किए, 159 रन। फैजान लखानी, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद। सिक्कू भाई नहीं, अच्छा कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया। मुझे तो मेरे दोस्तों के फोन आना शुरू हुए, पकड़ लिया। मैंने कहा पकड़ लिया, बट वी हैव टू स्कोर रन्स। और ये जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है ना, उसको वो बिल्कुल नहीं चार्ज कर रहे। जो उन्होंने चार्ज किया वो आउट हो गए उस्मान तारिक को। बाकी दूसरे बॉलर्स ने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया है कि या तो वो रेगुलर खेलते रहे, सबको पता है उनकी बॉलिंग का, जैसे इब्रार हैं और दूसरे लड़के इवन रेगुलर भी खेलते हैं तो सही जगह पर बॉल नहीं की है। तो गेंद जो अच्छा बॉलर होता है, इंटरनेशनल बॉलर होता है, जो पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए खेल रहा होता है, उसको अपनी जगह पे गेंद करना चाहिए। मगर एनीवे बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हम सिचुएशन पे आए। अब सारा खेल जो है हमारे बैट्समैनों के ऊपर होगा। और एक और अच्छी बॉल उस्मान तारिक की। इस तरह अपने 4 ओवर्स का स्पेल मुकम्मल करेंगे यहाँ पर उस्मान तारिक, जिन्होंने 4 ओवर्स में 24 रन के एवज 1 विकेट हासिल की है। अनडाउटेडली एक बेहतरीन स्पिन बॉलिंग का स्पेल था ये उस्मान तारिक की जानिब से। जितनी तारीफ की जाए फैजान कम है, बिकॉज़ लेफ्ट राइट सेंटर 4 ओवर में 24 रन, इट्स वेरी गुड। लेफ्ट राइट सेंटर आपके बॉलर्स को रन पड़ रहे थे। आई थिंक कि हम अगर उस्मान तारिक को 2 ओवर पहले लेके आते तो शायद वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट सिनेरियो बाय नाउ। प्रेशर वाले के वक्त में लाना चाहिए था, शुरू में ले आते, शुरू में ले आते। ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक अबरार और शादाब का एक ओवर बुरा गया, उसके बाद वो आए नहीं जी। अबरार से जो उम्मीद थी वो आज उस पर पूरा नहीं उतर सका। आई थिंक जिस तरह सिक्कू भाई ने जितना इशारा किया कि इतना खेल चुके, शायद अबरार का बहुत ज्यादा उनको अंदाजा हो, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल अबरार उनके लिए हो कि किस तरह की उन्होंने बॉलिंग करानी है। बट अगर आप इस विकेट पे देखें, अगर आप ठीक जगह बॉल फेंक रहे बहुत मुश्किल तो आपको उसका फायदा हो रहा है। साइम को देखें, जो ओवर में एक अच्छा बीच में गुजरा साइम का ओवर, वो यही था कि वो बिल्कुल ठीक जगह पे बॉलिंग कर रहे थे, वो तो उसका फायदा हुआ। आप अगर ठीक जगह बॉलिंग करेंगे, आपको डॉट बॉल से मिलेंगी, आपको विकेट से मिलेंगी। क्योंकि सिक्कू भाई क्लियर है, अभी तक जितने भी हमने देखी है क्रिकेट यहाँ पर इस ग्राउंड में होती हुई, जब किसी बॉलर ने सही जगह पर बॉल की है उसको उसका रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी आखिरी ओवर कराने आए हैं। पहला बॉल स्लोअर बॉल था और आते के साथ ही शाहिनशाह अफरीदी ने चौका कंसीड किया है। ये मेक और ब्रेक ओवर हो सकता है सिक्कू भाई पाकिस्तान के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और शाहीन अफरीदी को आपने कहा ना कि ये मतलब हल्का बॉल किया है, क्यों आपको नहीं पता ये कि आखिरी ओवर है यार? 90-100 मैच खेल चुके हो पाकिस्तान के लिए, यू आर नॉट फिट। स्लो वन आपको शुरू में कराने चाहिए थे, बिल्कुल बल्ले के नीचे स्लो वन। अगर वो अनफिट हैं और वो खेल रहे हैं तो ये अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में उस बात पर। ही इज नॉट फिट, मैं 2 महीने से कह रहा हूँ ही इज नॉट फिट। और अगर ये उन्होंने इसी तरह गेंदें की तो ये बहुत डिसअपॉइंट करेंगे। क्योंकि फैजान देखें, बज़ाहिर तो 163 रन 164 रन है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन ये वो कंडीशंस नहीं है जहां पर आप बासानी 170-75 का टारगेट चेस कर सकते हैं। ये बात समझनी जरूरी है। गलती का इंतजार करना होगा। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि हमने भी इंडियंस को मौका दिया, हमने इतनी गलतियां की कि इंडियंस को सेटल होने का मौका दिया, उनको चार्ज होने का मौका दिया, और जब इंडियन बैटर सेटल हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वापस रोकना। हमने ऑफ कोर्स सेकंड हाफ ऑफ द इंडियन इनिंग हमने अच्छी बॉलिंग की। अब बात यह कि हम पहले इनिंग के जो पहले हाफ ऑफ द इंडियन बैटिंग का जो हमने लूज बॉल्स की या हमने इनडिसिप्लिन हमने जो बॉलिंग की, उसको कैसे कंपनसेट करना। अब इसके बाद अगेन अब तो ये ओवर आखिरी शाइन करा रहे, आई होप कि यहाँ थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग करे शाइन और कम रन दे। एक और बहुत ही लूज डिलीवरी थी शाहिनशाह अफरीदी की जानिब से। रिंकू सिंह फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल इनका बल्ला चल नहीं रहा था, लेकिन ये गिफ्ट था शाहिनशाह अफरीदी की जानिब से। इट वाज शॉर्ट, इट वाज वाइड और सिर्फ बल्ला चलाया यहाँ पर रिंकू सिंह ने। बाहरी किनारा लिया बल्ले का बॉल ने और 4 रन के लिए चली गई बॉल। तो एक बार फिर एक महंगा ओवर साबित हो रहा है अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें। ये बहुत वैल्यूएबल रन हैं सिक्कू भाई जो यहाँ पर कंसीड कर रहे हैं शाहिनशाह अफरीदी। मतलब है कि आपने बहुत अच्छा मैच, सो डिसअपॉइंटेड विद फास्ट बॉलिंग। कहाँ हम पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का जिक्र करते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्पिनर्स तो छा गए, हमारे फास्ट बॉलर्स तो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे बॉल करा रहे हैं। दैट्स वेरी सैड, वेरी सैड। क्या उनको पता नहीं है कि ये डू एंड डाई वाला ओवर है आखिरी का?
3 गेंदें हुई हैं अभी तक इस ओवर में और 9 रन कंसीड कर चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी। रिंकू सिंह उनके सामने बल्ले के नीचे, एक बार फिर बॉल मिडिल और लेग स्टंप की जानिब से जोरदार हिट रिंकू सिंह की और मजीद 6 रन हासिल किए। यहाँ पर एक और बुरी बॉल फैजान, 15 रन पड़ गए 4 बॉलों पे। एब्सोल्युटली। आई मीन हम जो हम बात कर रहे थे कि हमें 170 से पहले रोकना पड़ेगा या 100 बहुत बात 175 यहाँ क्रॉस करवा दिया आपने। स्लॉट में बॉल था ये। बिल्कुल, आप उसको अगर आप बना के बॉल देंगे, प्लेट में रख के देंगे कि मीठा खाओ, तो आई मीन कौन छोड़ेगा? नहीं फैजान, ये प्लेट पर रख के नहीं दे रहे, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं फास्ट बॉलर रहा हूं, मैं सारी जिंदगी सिर्फ बॉलिंग देखी है, लोगों को देखता हूं, मुझे अंदाजा हो जाता है कि लड़के में जान है या नहीं है। देखिए एक और खा गए। राइट, उधर मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा कवर मौजूद है। यहाँ पर बल्ला घुमाया ज़रूर था रिंकू सिंह ने और यहाँ पर रन आउट होने का भी चांस है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों के दौरान, रिंकू सिंह और शिवम दुबे के दरमियान, और ऐसा लग रहा है इनफैक्ट आउट दे दिया है अंपायर ने और पाकिस्तान को विकेट यहाँ पर मिल गई है। लेकिन भारत का स्कोर ऑलरेडी 175 हो चुका है, जो इस पिच पर विनिंग स्कोर कहा जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को देनी होगी। खास तौर पे पाकिस्तानी ओपनर्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान को नई बॉल के साथ रन स्कोर करने होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारतीय स्पिनर्स आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और फैजान, स्पिनर्स के सामने सलमान अली आगा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सलमान अली आगा अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा खेलता है, और सलमान आगा ने जिस तरह अपने गेम में तब्दीली लाई, जितना सलमान आगा ने ट्रांसफॉर्म किया है, तो यहाँ उनको एक कप्तानों वाली बैटिंग खेलना पड़ेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहिबजादा फरहान या जिम्मेदारियां नहीं होती है, बाबर आजम की जिम्मेदारी नहीं है, बट सलमान अली आगा अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और जिस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि यार वो अच्छी इनिंग खेले, जहां सिचुएशन आए उसके मुताबिक खेले और पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा करे। बेशक फैजान, बहुत इंपॉर्टेंट है सलमान अली आगा का यहाँ पर अच्छा खेलना। एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए है। अक्षर पटेल ने आते के साथ ही जोरदार अंदाज में बल्ला चलाया और यही उनके पास ऑप्शन रह जाता था। इस तरह 175 पर पाकिस्तान, इनफैक्ट भारत की ये बैटिंग इनिंग्स खत्म हो गई है। 175 रन भारत ने बैटिंग की दावत मिलने पर पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए हैं। 7 विकेटों के नुकसान पर भारतीय टीम पहले खेलते हुए 175 रन बनाने में कामयाब हुई है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप एक तरफ जहां थोड़ी सी ऑफ कलर नजर आई, वहीं पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस मैच के दूसरे हाफ में, यानी कि 10 ओवर से लेकर 20 ओवर तक अच्छा कमबैक, अच्छा पुल बैक किया। पाकिस्तानी स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए नपीतुली बॉलिंग करते हुए वक्तन फवक्तन विकेट्स हासिल करते रहे और भारत की एक जानिब पार्टनरशिप्स भी लगी, दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्पिनर्स उन पार्टनरशिप्स को तोड़ते भी रहे। बिलाखिर भारतीय टीम ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ पहले खेलते हुए 176 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आज भारत के खिलाफ गैर मामूली किस्म की बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स को पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा। याद रहे, भारत ने पहले खेलते हुए पावर प्ले में 52 रन स्कोर किए थे 1 विकेट के नुकसान पे, और 9 ओवर्स में स्कोरबोर्ड पर भारत के 89 रन थे। उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा पुल बैक किया और मेक श्योर किया कि भारतीय टीम 175 रन पर ही महदूद रहे। तारीफ बनती है साइम अयूब की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 विकेट्स हासिल की। इब्तिदाई मराहिल में भी अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया। उस्मान तारिक की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जिन्होंने अपने मुकर्रर 4 ओवर्स में 24 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। ना सिर्फ विकेट्स, बल्कि उस्मान तारिक ने जिस किस्म की लाइन और लेंथ पर बॉल की है, उसने भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा तंग किया। इस तरह भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन का हदफ दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। यहाँ पर तारीफ बनती है ईशान किशन की, जिन्होंने महज 40 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। यही वो इनिंग्स थी जिसने भारतीय टीम के लिए वो प्लेटफॉर्म सेट किया कि वो 176 रन के हदफ तक पहुंच सके। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी भरपूर स्टैंड लिया क्रीज पर और एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए नजर आए। भारतीय बल्लेबाज आज थोड़ी सी रिवायत से हट के उस्मान तारिक के खिलाफ काफ़ी मोहतात अंदाज में नजर आया। ऐसा लगता है कि उस्मान तारिक कहीं ना कहीं उनके जहनों पर सवार थे। इतना ज़्यादा अटैक उस्मान तारिक के खिलाफ उन्होंने किया नहीं। हैविंग सेड दैट, फैजान, बड़ी ज़बरदस्त नपी तुली बैटिंग का मुजाहरा था यहाँ पाकिस्तान की जानिब से और इनफैक्ट भारत की जानिब से, क्योंकि विकेटें भी गिर रही थी लेकिन वो अग्रेशन दिखाते आ रहे थे। बॉलर्स को उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि इसको अटैक करेंगे, इसको संभल के खेलेंगे। देखिए, T20 क्रिकेट अब ऐसी ही हो चुकी है कि जहां आपके विकेट गिरे आपको रुकना नहीं है। हमने पिछला मैच भी देखा कि इब्तदाई 4 विकेट गिरने के बाद भी रन बनाने की रफ्तार जारी रही। इसी तरह आज जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की, पहले ओवर में पहले विकेट गिर गई और उसके बाद भी इंडिया के रन बनाने की रफ्तार नहीं रुकी। खासतौर पर जो ये
जो सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी तिलक और ईशान की, उसने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया और उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया जो स्कोर इंडिया ने पोस्ट किया। आई बिलीव कि जिस तरह से हमने पहले हाफ के बाद कमबैक किया था, हमने शायद अब भी 8-10 रन ज्यादा करवा दिए। उस्मान तारिक एलिक्वेंट एज ऑलवेज, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया आज उस्मान तारिक ने पाकिस्तान के लिए। सिर्फ एक ही विकेट हासिल की, लेकिन 24 रन के एवज एक विकेट हासिल की, एक ऐसे पॉइंट पर जहां पाकिस्तानी बॉलर्स को भारतीय बल्लेबाज खासे रन लगा रहे थे, वहां उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग कराते हुए नजर आए। पाकिस्तान के लिए साइम अयूब ने भी 25 रन के एवज 3 विकेट हासिल की, विच इज जस्ट प्राइसलेस। इस तरह पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को यहां पर भारत के खिलाफ मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए 176 रन दरकार होंगे। सिकू भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे 3 बॉलर जो एक्सपेंसिव रहे हैं ना, वो 2 और 3 5 और 6 ओवर कराए। शाहीन ने 2, इब्रार ने 3 और शादाब ने 1, तीनों ने मिलकर 86 रन दिए हैं, जिसका एवरेज निकलता है 6 ओवर में 14 रन पर ओवर के हिसाब से इन्होंने 6 ओवर के अंदर गेंदें की हैं। तो हमारे जो कहने के जो प्राइम 3 बॉलर जो रेगुलर खेलते हैं उनकी आज पिटाई हुई है, जिसमें शाहीन है जिन्होंने 2 ओवर में 31 रन लिए, इब्रार ने 3 में 38, यानी सब पे 10 से ज़्यादा का एवरेज है, और शादाब ने 1 ओवर में 17। तो ये बहुत ही खतरनाक, मतलब मुझे मजा नहीं आया इनकी बॉलिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ भारतीय या प्लानिंग की भी तारीफ बनती है। उन्होंने पहले से सोचा हुआ था हम इन बॉलर्स को टारगेट करेंगे और आते के साथ ही टारगेट करेंगे। यही वजह है कि इन तमाम बॉलर्स जिनका जिक्र किया सिकंदर बख्त ने, उनकी पहली गेंदों पर ओवर की, उन्होंने बड़ा शॉट खेला और उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की। बट क्या कॉन्फिडेंस नजर आया उस्मान तारिक में, और जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स वी आर चेजिंग दिस डाउन। मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ। देखिए जीत हार एक बिफोर यू कंटिन्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने 20 ओवर कराए इन कंडीशंस में। वी हैव एन आइडिया कि पिच किस तरह खेल रही है करेगी जी, और स्लो विकेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी जी। बट ये रिजल्ट आगे जैसा भी हो, बट अगर जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा, जिस एतमाद का मुजाहरा उस्मान तारिक ने किया है, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। हम अगर कोशिश करें ना, और कोशिश करते हुए थोड़ा शॉर्ट हो जाए, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। अगर आप बिल्कुल एक गिव अप किए हुए क्विटर के और लूजर माइंडसेट के साथ नहीं है, वो तो माइंडसेट ऐसा लेके जाना चाहिए कि यार हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, और आखिरी बॉल तक आप फाइट करें। एज फार एज यू आर फाइटिंग फॉर इट, वी आर सेटिस्फाइड। एंड आई थिंक कि जिस एतमाद का मुजाहरा उस्मान तारिक ने किया, यही कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद हो, पाकिस्तान के प्लेयर्स में मौजूद हो, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब पाकिस्तान ने 176 रन को चेस करने के लिए आएगा तो मैदान में उतरेगा और इंडियन टीम को शुरू से ही पहली बॉल से प्रेशर में लेने की कोशिश करे। हम सलमान अली आगा की बात कर रहे थे सिकू भाई, गया कि सलमान अली आगा का रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ। लेकिन आपके दोनों ओपनर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म लगाना पड़ेगा। जिस तरह ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन किया, आपके दोनों ओपनर्स में से किसी एक ने इस किस्म की इनिंग्स लाजमी खेलनी है, वरना फंस जाएंगे। नहीं, देखो हर एक को खेलना है, हर एक को कंट्रीब्यूट करना है। बाबर को भी यहाँ पे बड़ा अच्छा किरदार हो सकता है, इसलिए कि अगर वो सपोज करें उनका नंबर ही ना आए। नहीं, नंबर ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी मैंने कहा ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, पूरी तरह ख्वाहिशात का इजहार करें, ख्वाहिशात को खबर ना बनाएं। देखिए कुछ प्लेयर ऐसे टीम में थे जिनके लिए मैं पहले कह चुका था कि जनाब ये लोग फिट इन नहीं होते, मगर चलें खैर आ गए, खेल रहे हैं वो। मगर सिर्फ ये है कि बाबर का ये रोल बड़ा अच्छा हो सकता है कि अगर शुरू में बहुत अच्छा एक स्टार्ट मिल गया ना, जैसे कि इंडिया ने किया, हम भी 10 ओवर के अंदर 80-90 रन करते हैं अगर, तो फिर बाबर वहाँ पे स्टडी खेलता रहे जिस तरह वो खेलता है, जिस उसका स्टाइल है, और दूसरे एंड से रन्स बनते रहे, तो बहुत यूजफुल हो जाएगा वो हम उसको लेके आखिरी तक जा सकते हैं। बाबर का वो एक्सपीरियंस है और वो इस किस्म के रोल में अच्छा किरदार अदा कर सकता है। तो लेट्स सी कि ऐसा हो जिस तरह हम चाह रहे हैं। तो बाबर का अपना तजुर्बा अपनी जगह मौजूद है, बट मुझे ज्यादा तवक्को सलमान अली आगा से है। सलमान अली आगा जो इस कंडीशन है ना, सलमान अली आगा के लिए आइडियल कंडीशन है यहाँ पे। और जिस तरह सलमान अली आगा को हमने पिछले 7-8 इनिंग्स में देखा है, उन्होंने अपना आपको जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए आज अच्छा कर सकते हैं। बट आई होप अगेन बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि हमारे ओपनर्स कैसा आगाज देता है। अगर हमारे ओपनर्स 8 पे 2 हो गए तो फिर बड़ा बहुत सिचुएशन वहाँ सलमान अली आगा के लिए भी एक सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर उनको अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मौका चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए कम से कम आपके ओपनर्स 40, 50, 60 रन करके इब्तिदा में दे अच्छे पावर प्ले में। सलमान अली आगा को मैंने अभी जो नया उनका ट्रांसफॉर्म देखा है ना, कैरेक्टर जो देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसमें वो स्वीपें मार रहे हैं। अगर मैं इंडियन कैप्टन होऊंगा ना तो उसके लिए एक जरूर स्वीपर एक पोजीशन रखूंगा, और आउटसाइड आप देखिएगा, आउटसाइड ऑफ स्टंप ना बने ना, अभी इंडियन कैप्टन, अभी पाकिस्तानी कैप्टन बन जाए। मेरी आवाज जा रही है क्या? क्या पता चली जाए, क्या पता चली जाए, कोई बता दे उनको। मैं नहीं बता रहा सिकू भाई, मगर ही प्लेज वेरी वेल टू द स्पिनर्स। स्पिनर्स के लिए वो मास्टर है, फुटवर्क है उसके अंदर, जिस तरह ये कह रहा है, मुझे भी उससे उम्मीद है। लेट्स सी, होप एंड प्रे
कि ये हम 175 का टारगेट अचीव करें। Right, focusing on positives right now, साहिबजादा फरहान का बल्ला चढ़ा है आज तक का ICC T20 वर्ल्ड कप में, या अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं फैज़ान। ही नीड्स टू टेक दैट कॉन्फिडेंस इनटू दिस मैच, और शुरू से हम साहिबजादा फरहान की बात कर रहा हूँ, शुरू से उनको चार्ज करना ज़रूरी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है, और ये दोनों साइम अयूब और साहिबजादा फरहान पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलते हैं। देखिए इसी तरह का स्टार्ट करना बड़ा जरूरी होगा, जिस तरह हम बात करें इंटेंट यहाँ पे बड़ी मैटर करेगी। पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर ग्राउंड में उतरेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। साहिबजादा फरहान का अगर आप पिछला साल उठा के देखें T20 में शॉर्टर फॉर्मेट में, बड़ा जबरदस्त पिछला साल गुजरा है उनका, और अगर उसी फॉर्म को वो कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे उसी तरह से खेलते जिस तरह उन्होंने पिछले साल अपने सारे मैचेस निकाले, जिस तरह पिछले साल वो खेलते आए हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हो। तो अगेन नॉट ओनली साहिबजादा फरहान, इनके साथ साथ यहाँ पे साइम अयूब का किरदार भी काफी अहम होगा। अगर ये दोनों अच्छा स्टार्ट देते हैं पाकिस्तान टीम को तो वो बड़ा क्रूशियल होगा। किसी एक पे अगर आप रिलाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा आई वुड डिसएग्री कि आप एक पे क्यों रिलाई करते हैं। हर किसी का अपना एक रोल होता है, साइम को चार्ज करना होगा। एक पे रिलाई करने वाला तो गेम भी नहीं है, जहां 176 का टारगेट लग जाता है वहां आपको कम से कम 4 से 5 बैटर्स की परफॉर्मेंस चाहिए। हर एक कंट्रीब्यूट, हर किसी को चिप इन करना पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पे व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम साइम एंड साहिबजादा कि वो पावर प्ले को लूट मार करे। नहीं, वो तो करना पड़ेगा। देखिए सारा खेल बनता ही में अगर आप 70 रन लेके देते हैं पाकिस्तान को तो जॉब इज डन। आई मीन उनका रोल क्या, उनके काम। देखिए उन्होंने 52 रन किए, 52 किए पावर प्ले में, 1 विकेट के नुकसान पे, ठीक है ना, और 1 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर में 92 किए। तो हमारा भी अगर शुरू के अंदर जो रन्स बन गए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक की कंट्रीब्यूशन होती है, वो कंट्रीब्यूट करे। अगर हो गया तो वाह है, तो इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। मतलब हमने बीच के अंदर 35 रन दिए, 10 से 15 ओवर में 35 रन दिए, और 15 से 20 ओवर में 38 रन दिए, 48 रन। तो मतलब है कि हमने बीच बाद में जाके रोक लिया। शुरू में थोड़ी हमारी पिटाई हुई जो कि वो 92 का है, और उसमें सारा कंट्रीब्यूशन जो है शादाब का है और आपकी शाहीन साहब का है। एब्सोल्युटली। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, पहले 10 ओवर में हमने खासे रन कंसीड कर लिए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छा पुल बैक किया। जो शाहीन शाह आफरीदी के आखिरी ओवर में रन आए उसकी वजह से टारगेट 176 तक पहुंच गया। हैविंग सेड दैट, ये मैच अभी भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए इफ वी प्ले पॉजिटिव क्रिकेट व्हिच वी हैव बीन डूइंग इन द रीसेंट पास्ट। जी, आई थिंक इंडिया वर ऑफ टू फ्लायर 10 क्रिकेट खेली। ऊपर से हम लोगों ने पहले ओवर जो किया सलमान का, वो उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आया, उसके अंदर बड़ी विकेट चली अभिषेक शर्मा की। लेकिन उसके बाद जो है हमारा पावर गंदा किया, बहुत शॉर्ट बॉलिंग की हमने। वो बैकफुट पे हमारे स्पिनर्स का इंतजार करते रहे एंड वी वर जस्ट फीडिंग देम देयर। उसके बाद हमारे स्पिनर्स ने, साइम ने, नवाज ने दे पुल्ड बैक ब्रिलियंटली। लेकिन शादाब वीक लैंक है। यही होता है जब आप किसी को बगैर परफॉर्मेंस के आते हैं, वो आपको छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करके देते हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो एक्सपोज होते हैं। और आज पाकिस्तान को लेट डाउन दोबारा से, ये पहली दफा शादाब ने लेट डाउन नहीं किया। ऑब्वियसली शाहीन ट्राई कर रहे हैं, 2 ओवरों में उनको भी 31 हुआ है। पहले ओवर भी उन्होंने जो है ना किया, उसके बाद फिर से उनको डेप्थ में आखिरी ओवर जो कराया आगा ने, वो ना ही खिलाते क्योंकि फॉर्म उनको पता ही है कि किस तरह चल रही है। उसके बाद उसमें भी उनको पटाई हुई। आज अबरार भी ऑफ रहे, लेकिन जो है ना ये सारी चीजें अब आगे 175 जो स्कोर है ये चेंजेबल स्कोर है। इसके लिए आपको मोमेंटम और पावर प्ले बना के रखना होगा और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ जो विनिंग स्कोर है वो 560 कहा जाता है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबले हैं के अंदर T20 के, उसमें सबसे ज्यादा स्कोर हो गया ये 175। तो बहुत बड़ा प्रेशर गेम होता है और इसके अंदर 6 बैटिंग लाइन ये अंडर प्रेशर आ सकती है, बिकॉज भारत के पास भी बुमराह है और 3 जबरदस्त स्पिनर है, कुलदीप यादव है, चक्रवर्ती है, अक्षर है, तो दे ऑल बॉल वेल। लेट्स सी कि क्या होता है। बट फर्स्ट हाफ में चीजें इससे बहुत बेहतर हो सकती है। शाहीन, शादाब और अबरार they were disappointed. राइट। मीनवाइल हम अहमद शहजाद से बात कर रहे थे। यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान आर चेजिंग 176 रन्स अगेंस्ट इंडिया। मोहतात स्टार्ट लिया है पाकिस्तानी बैटर्स ने। साहिबजादा फरहान ने पहली 2 गेंदें डॉट खेली हैं और मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ऑफ द सीम विच इज़ पॉजिटिव फॉर द इंडियन बॉलिंग लाइन। अब तीसरी गेंद करा रहे हैं इस वक्त हार्दिक पांड्या। एक बार फिर अच्छी जगह पर गेंद की है उन्होंने, जस्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ, और टेस्ट कर रहे हैं साहिबजादा फरहान को। दानिश, पांड्या जो है वो क्लास नहीं है जो कि शाहीन की कंसिडर की जाती है। शाहीन वो जाके मार रहा है, गेंद में मूवमेंट में नजर आई। एक गेंद बता दें कि जो शाहीन का पढ़ के मूव हुआ, एक गेंद बता दें। नहीं,
मतलब है कि आपने कैसे, आप क्या जो वहाँ पे कोचेज हैं, वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, वहाँ पे जो कप्तान है, किसी को नहीं नजर आ रहा था कि वो ही इज नॉट फिट, वो नहीं सही गेंद करा रहा? क्या किसी में हिम्मत नहीं थी उनको चेंज करने की? सलमान को खिला देते, मिर्जा तो साथ बैठा है, नसीम शाह को खिला देते, वहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। पर चले हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि नसीम शाह तो विकेट्स ही नहीं ले रहे ना, रिसेंट टाइम उनको विकेट नहीं मिली है। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में 3 विकेट्स हासिल की थी और इस बार टॉप एज लगा है। साइद जफरान यहाँ पर आउट हो सकते हैं, फील्डर बॉल के नीचे, और इस तरह पहली विकेट गिर चुकी है पाकिस्तान की 0 के स्कोर पर। पहले 3 डॉट बॉल्स खेली साजिद जफरान ने, प्रेशर में आया, एक और शॉर्ट गेंद थी जिसको पुल करना चाह रहे थे साजिद जफरान, और टॉप एज निकला और सीधा मिड ऑन पर कैच लिया रिंकू सिंह ने। इस तरह साजिद जफरान वापस पवेलियन लौट रहे हैं। गेंद देखिए, शॉर्ट गेंद की है, वो गेंद हिला है जी, मूव भी हुआ है। तो ये चीज क्यों नहीं हमारे बॉलर में नजर आ रही है? और आपको याद हो पांड्या ने एक दफा में बाउंसरों पे आउट किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो कहीं यही ना करे फिर दोबारा। एब्सोल्युटली, इस तरह पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ गया है और 0 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहली विकेट गंवानी पड़ गई है। और पाकिस्तान के लिए अब इस 176 रन के टारगेट को चेस करना और भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब देखते हैं सलमान लियाग जो साइम अयूब को ज्वाइन करेंगे क्रीज पर, किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। क्या कहा जाए, अब पाकिस्तान ने 176 रन के ताकुब में 3 विकेट्स गंवा दिए हैं और एक बार फिर पाकिस्तानी बल्लेबाज आ रहे हैं और वापस पवेलियन जा रहे हैं। ऊपर से 2 विकेट गंवाने के बाद सलमान अली आगा ने पहली बॉल पे 4 रन हासिल किए, उसके बाद एक बार फिर रैश शॉट खेलने गए। काफ़ी मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को। 2 विकेट्स गंवाने के बाद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी विकेट की वैल्यू, आपकी विकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। और सलमान अली आगा का इस वक्त बाबर आजम के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करना अच्छी औसत के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट ऐसा हो ना सका और पाकिस्तान ने अब 3 विकेट्स गंवा दिए हैं। पाकिस्तान के लिए ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। सिकंदर बख्त और फैज़ान रखानी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, दानिश, सिर्फ मैं सबको कहूँगा कि आप उनके सीमर्स का गेंद देख लें, फास्ट बॉलिंग का बॉल कैसे हो रहा है। हमारे वाले फास्ट बॉलर, महा फास्ट बॉलर जिनके 100 वनडे मैच हो गए, सुपर फास्ट बॉलर अनफिट होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे हैं। किसी ने उनको पूछा नहीं, जबकि हम अपने प्रोग्राम्स में जियो पे बैठ के 2 महीने से कह रहे हैं कि ही इज़ अनफिट। आप उन दोनों की बॉलिंग का डिफरेंस देख लें। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम कोई हमारे फुप्पो का बेटा नहीं है वो, आप देख लें। सिर्फ उनकी बॉलिंग और हमारे बॉलर्स की डिफरेंस देख लें, सीमर्स की। बट ड्राई शॉट फ्रॉम सलमान अली आगा। नहीं, देखो सलमान अली आगा स्पिनर्स पे ज्यादा अच्छा खेलता है। सर, हैविंग सेड दैट, सर आपके ऊपर से 2 विकेट गिर गए। मतलब ये तो नहीं कि आप फास्ट बॉलर पे आके एक रिस्पांसिबल शॉट करके अपने विकेट लूज कर दें। एब्सोल्युटली, और अभी आपने चौका हासिल किया है। आप कप्तान है टीम के। जी जी जी। और आप देखें यही फर्क है ना, देखें दोनों पाकिस्तान और इंडिया की स्ट्रेटजीज में जी। इंडिया ने किस तरह खेला और हम किस तरह रिस्पांसिबली आउट हुए। ठीक है, आपको एग्रेशन दिखाना पड़ता है, बट बॉल को उसकी मेरिट के मुताबिक भी खेलना पड़ता है। और साथ साथ फैजान, हम बारहा ये जिक्र कर रहे थे किस तरह वो स्ट्रेटजी बना के आए हुए थे कि उस्मान तारिक को ज्यादा अग्रेसिवली नहीं खेलना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। उसी तरह बुमराह जो कि एक वर्ल्ड क्लास पेस बॉलर है, जब बॉल मूव कर रहा है तो आपको रिस्पेक्ट देना है। एग्जैक्टली जो हम ब्रेक पे भी हम बात कर रहे थे कि यार बुमराह को आप इस तरह का नहीं खेल सकते जिस तरह से आपने। इनफैक्ट जो साइम का पहला शॉट था जी, ही वाज लकी देयर, बट थोड़ा सा भी मिस टाइम हुआ होता तो वहां पे उसने उस बॉल पे विकेट गंवा देनी थी। बिल्कुल। और आप ये देखें ना कि पांड्या जो है उसका रेट जो है ना, आप उनको आउटस्टैंडिंग बॉलर्स में नहीं कहते, इज अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर। उसकी बॉल देख लें कि पढ़ के हिल रहा है। यार शाहीन का एक भी, मैं आई एम सॉरी, लोग कहेंगे आप सिर्फ शाहीन के पीछे पड़ गए, मगर द फैक्ट इज कि उसके वजह से यहाँ पे रिदम खराब हो गया है सारा। एक और स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूँ कि देखिए इंडिया की स्ट्रेटेजी विद फास्ट बॉलर्स भी है। और एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल उस्मान खान की जानिब से। और ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रही है फैजान कि बहुत ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल हो रहा है। इवन साइम अयूब कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे कि अपनी जगह पर खड़े होकर अग्रेशन का मुजाहरा करना मुश्किल हो गया है। आई थिंक विकेट के हिसाब से इस तरह ये कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ के खेल रहा हूँ यार। मैं क्या आई एम ट्राइंग टू मेकिंग इट मेक सेंस यार। नहीं, मगर देखो शाहीन अयूब निकल के खेलने पे आउट नहीं हुआ, अपनी जगह पर खेला है। उन्होंने बॉल अच्छा किया, पहले बॉल पे उसने मारा, उसको छक्का मारा, उसके बाद उसने लाके जड़ में मार दी, जड़ में मारी, पेस के साथ मारी। हमारे बॉलर ने तो कुछ भी नहीं किया ना। और साइम अयूब तो निकल के नहीं खेला, ये निकल के खेल रहा है। सलमान अली आगा ने तो पुल मार दिया और फरहान ने भी पुल मारा, दोनों ने पुल मारे, क्रॉस बैट शॉट्स मारे, जो कि अब ये बताएं।
और फ्रंट लेग को क्लियर करके अच्छा इनसाइड आउट शॉट खेला है यहाँ पर उस्मान खान ने ना। उस्मान खान को ज़्यादा चांस मिलता नहीं है इस किस्म की सिचुएशन में बैट करने का। अमूमन जब वो बैट करने आते हैं तो डेथ ओवर्स चल रहे होते हैं। आज उनके पास भरपूर मौका है, पोटेंशियल उनके अंदर है। ही इज समवन हु इज हंग्री फॉर रन्स और रन्स करने की अहलियत भी रखते हैं। साबित करना पड़ेगा अपने आप को। देखिए मैं तो सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं किसी और को भेज दें, ये नया गेंद खेलते हैं उनको अच्छा भेज दें। हाँ, ये अच्छा मूव था। मगर आप ये भी तो देखें उस्मान खान की बैटिंग का स्टाइल ये है कि वो बिल्कुल क्रीज छोड़ के मार रहे हैं। आप ये देखिएगा वो ओपन होके मार, खतरनाक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये देखिए वंस अगेन देखिए कोई सोच होती है बैट्समैन की जब वो क्रीज पर होता है। अभी आपने 6 रन हासिल किए हैं पिछली बॉल पर, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था और एक बार फिर आप बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे। तो पाकिस्तानी बैटर्स को थोड़ा सा यहाँ पर समझबूझ का मुजाहरा करना पड़ेगा और थोड़ा सा रुक कर अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना पड़ेगा। फैजान, दैट इज जस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सबसे अहम बात है कि आप हम अक्सर जो बात करते हैं ना कि इंटेंट का मतलब ये तो नहीं है कि हर बॉल को जाके आप मारे, उस बॉल को मेरिट के हिसाब से खेलें। ठीक है, एग्रेशन होनी चाहिए बट सेंसिबिलिटी के साथ गेंद को मेरिट पर खेलना हो जाए। अगर आप हर बॉल को इसी तरह आंख बंद करके शॉट मारने की कोशिश करेंगे तो आई मीन यू विल अल्टीमेटली लूज योर विकेट्स और उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जैसे मतलब आप 11 छक्के मार के विकेट आउट गवा दे हर प्लेयर तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। इन कंडीशंस में किस तरह खेलना है इसका टेम्पलेट भारत ने आपको दिया है अभी पिछली इनिंग में सिकू भाई, बिकॉज उन्होंने जब भी कोई नया बैट्समैन आया उन्होंने सेफ शॉट्स खेले, सेफ हिटिंग की है। ऐसा नहीं है कि माइंडलेस हिटिंग करते हुए नजर आ रहे थे वो। देखिए अभी बाबर आए थे ना, 1-2 बॉल उनके बीट हुए, ठीक है, उनके बॉलर बीट भी कर रहे हैं। मैं मुसलसल फास्ट बॉलर्स को ब्लेम करता रहूंगा। अब उनके ऊपर है वो लंबे शॉट्स नहीं खेलते। मगर आप उस्मान को देख लें, उनकी बैटिंग यही है हट के मारने वाली, ठीक है। अगर उसमें वो कामयाब हो गए तो ठीक है, हम सब कहेंगे वाह वाह। वो इज अ स्लॉगर। हम उसको बैट्समैन, मैं उसको बैट्समैन इसलिए नहीं मान सकता कि वो बैट्समैन आके सामने से शॉट खेलता है, उनके भी प्लेयर खेले। अब देखते हैं ये क्या यहाँ पे क्या होता है। अरे उस्मान का अगर 1-2 ओवर अच्छे निकल गए तो वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कितने 1-2 ओवर नहीं, आपको इधर लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी कम से कम। मेरा मतलब है कि 2 ओवर अच्छे निकलते तो पाकिस्तान से प्रेशर रिलीज होके वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ जाएगा। अब 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, यू हैव टू बैट फॉर एटलीस्ट 10 ओवर्स। 10 ओवर्स अच्छे खेलेंगे तो एक स्टेज पे आएंगे कि नीचे वाले ऑलराउंडर आके खेले। दैट्स अ वैलिड पॉइंट बिकॉज़ अब कोई ऑप्शन नहीं है ना पाकिस्तान। बट थोड़ा सा प्रेशर ऑफ करने के लिए आई थिंक 1-2 ओवर अच्छे यहाँ पे जरूरी है। आप जो सोच रहे थे कि पावर प्ले का आप भरपूर अंदाज में फायदा उठाएंगे और 60 से 65 रन पावर प्ले में स्कोर करेंगे तो ये टारगेट आपके लिए अचीवेबल होगा। लेकिन जब आपकी 3 विकेट्स ऊपर से गिर जाती हैं 3 ओवर्स में ही, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पावर प्ले को आप यूटिलाइज कर सकें। आप देखें जो पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिरी हैं वो किस तरह गिरी हैं। साइम अयूब का डिसमिसल थोड़ा सा इफी था मेरे लिए बिकॉज देयर वाज सम बैट इन्वॉल्व, बट मुझे कहा जा रहा है कि बैट फर्स्ट था। We'll have to look at that closely because देखा तो बिल्कुल सही था वो आउट बल्ले से बैट फर्स्ट ही था, बल्ले से तो लगा था लेकिन बैट फर्स्ट था, लगकर वापस आके लगा। ओके यहाँ से खेला ना उन्होंने, लगकर दोबारा उसके पैर पे लगा, वो दिखा रहे थे वो। वंस अगेन जो पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिरी हैं वो विकेट्स पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने गिफ्ट की हैं भारतीय बॉलर्स को। यस दे बॉलिंग वेल, अच्छी जगहों पर अच्छी मूवमेंट के साथ बॉल कर रहे हैं यहाँ पर। सलमान और साहबजादा वाली विकेट हमने गिफ्ट की है। बिल्कुल गिफ्ट साइम पे आप कह सकते हैं कि अच्छा बॉल था बुमराह का, नो डाउट अबाउट इट, गिव क्रेडिट टू बॉलर। बट जिस तरह से सलमान आगा और साहबजादा फरहान आउट हुए, साहबजादा फरहान सीधा 3 डॉट बॉल खेलने के बाद प्रेशर में आए थे। तो यही चीज उसके साथ अभी दिखाया उन्होंने, आगा के साथ हुई। आगा को उसने 2-3 बॉलें स्ट्रेट थोड़े हाफ कॉक खिलाई, उसके बाद उसने थोड़ा सा पीछे किया, उसने उसको पुल नहीं। बट आगा जिस बॉल पे आउट हुए उससे बॉल से 1 बॉल पहले उन्होंने 4 रन हासिल किए थे, बाउंड्री स्कोर की थी। तो यहाँ पर बनता था कि आप अपनी टीम के लिए विकेट पर रहते, बिकॉज 2 विकेट्स गिरने में और 3 विकेट्स गिरने में और आपके कप्तान की विकेट साथ साथ गिर जाने में फ़र्क है। अब बाबर आजम के लिए टेलर मेड सिनेरियो है ये। बाबर आजम उस अंदाज से खेल सकते हैं जिस अंदाज से वो खेलते आए हैं, बट यहाँ पर बाबर आजम को भी थोड़ा सा और बेहतर अपना स्ट्राइक रेट करना पड़ेगा। फैजान नहीं, आज बाबर आजम देखिए वही सिचुएशन है जो बाबर आजम जब कप्तान थे और ओपन करते थे रिजवान वाली सिचुएशन, मोर और लेस एक सिचुएशन बाबर के पास है कि वो बहुत जल्दी उनकी बैटिंग आ गई है और अब इनके पास उसी तरह से है कि आपको बड़ा टोटल चेस करना है और आपको इनिंग को लेके जाना है। आई होप कि बाबर अपने जो उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है उसके मुताबिक खेलें और यहाँ पे आज बताएं कि उनको जो क्रिटिसाइज बड़ा किया जा रहा था कि वापस क्यों लाए गए बाबर को। एक मिनट, मैच जिताएं या सिर्फ अपने 50 करके वापस जिताएं, बस ये याद रख लेंगे ये बात मेरी।
राइट, एक और अच्छा यॉर्कर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की जानिब से, या सही वक्त पर बल्ला नीचे लेके आए उस्मान खान और एक रन हासिल करने में कामयाब हुए। यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों को कंसोलिडेट करना होगा और कंसोलिडेट भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करना होगा, डॉट बॉल्स भी अवॉइड करनी होगी। लेकिन फैजान, यहाँ पर $1 मिलियन सवाल ये है कि पाकिस्तान को अपना अगला गोल सेट क्या करना है। इन दोनों ने, इस बात में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि 10 ओवर तक क्रीज पर रहना है, लेकिन 10 ओवर में 10 ओवर में क्या 70 रन 80 रन 70-80 रन टारगेट करना पड़ेगा। तो कम से कम 10 ओवर में करे पाकिस्तान यहां से, तो ताकि आपके पास दूसरे ओवर में चार्ज करने के लिए कुछ एक अच्छा मार्जिन आपके पास हो, एक अच्छा एक टारगेट ऐसा हो जो रियलिस्टिक टारगेट हो आखिरी 10 ओवर में आपको चेज करने के लिए। 100 आउट रन आप कर सकते हैं आखिरी 10 ओवर में। तो पाकिस्तान के लिए टारगेट ये होना चाहिए कि आप जिस तरह आपका पहला हाफ वो बुरा गया, आप चलें यहाँ पे, आप पहले हाफ में आप इनिंग को बचाने की कोशिश करें और सेकंड हाफ में आप फिर एक्सेलरेट करें अपनी बैटिंग को। मैच इस वक्त काफ़ी हद तक भारत के फेवर में आ गया, ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छी चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी जसप्रीत बुमराह की। बाबर इज ऑलवेज लुकिंग टू ड्राइव द बॉल, बहुत अच्छा स्मार्टली उन्होंने खेला। I can smell and hear the sarcasm in that सिकंदर बख्श, बट यहाँ पर प्रेशर सिनेरियो है, कट करना चाहते थे, बाबर आजम बॉल को मिस कर गए, बॉल की लाइन को, और इस तरह चौथे ओवर का अख्ताम हुआ चाहता है। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 25 रन बना लिए हैं। हम जो ये गोल सेट करने की बात कर रहे हैं सिकू भाई, 10 ओवर में अगर ये दोनों खड़े रहते हैं, 10 ओवर में अगर आप 70 रन बनाते हैं तो उसके बाद 10 ओवर में आपको 106 रन दरकार होंगे। स्टिल गेटेबल है नीचे, वो कर गए तो ठीक है, बहुत अच्छा। वो देखो शादाब को कुछ करना पड़ेगा, उनकी बॉलिंग इतनी शदीद किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं हैरान हूं कि उन्होंने कहाँ गेंद कराए। उनके जो फादर इन लॉ हैं वो खुद बड़े स्पिनर हैं, सकलैन मुश्ताक, उनको बताना चाहिए कि बेटा तुमने गेंद कहाँ की है। मतलब कोई क्या लेग ब्रेक आके आप टांग पे खब्बे को लेग ब्रेक टांग के ऊपर करते हैं, तो उसने तो वही मार मिडिल लेग अगर आप करेंगे, भी नहीं, लेग पे, लेग स्टंप पे किए उन्होंने। मिडिल पे इधर से आते तो चलो भाई यहाँ खेल रहे, आपने इधर किए 2-3 बॉल में, उसने वहाँ मार दिया, खत्म हो गया खेल आपका। तो अब देखते हैं उनकी बैटिंग आती है, तो मुझे तो अब थोड़ा सा माजरत के साथ आई एम बिट डिसअपॉइंटेड। अब देखते हैं कि ये नहीं यार, अगर वी स्टेटिंग फैक्ट्स, शादाब खान जब से इंजरी से वापस आए हैं उन्होंने कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बट देन अगेन फैजान, हमारा शिकवा यही है कि हम जिन टीमों के खिलाफ खेल रहे थे वो इतनी तगड़ी थी नहीं। अगेन वही बात, तगड़ी टीमें नहीं थी। बहुत जरूरी कि जब भी किसी प्लेयर का कमबैक हो, बराह रास्त नेशनल टीम में कमबैक ना हो। उसको जब भी कोई प्लेयर बाहर होता है, टीम से सेटअप से बाहर होता है, चाहे इंजरी का रीजन हो चाहे परफॉर्मेंस का रीजन हो, he has to go back to the basic domestic cricket। यार वहां से कमबैक करें। ये सिकू भाई की दुखती रख को छेड़ दिया आपने, छेड़ दिया मैंने। अब मैं बता भी देता हूं लोगों को कि जब ये बात मैंने माइक हैसन को बोली तो वो नाराज हो गए मुझसे कि आप ये क्या बात करो। मैंने कहा यार उसको भेजें डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये मेरी उनसे बात हुई। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू गाइस दिस। और 2 बैक टू बैक चौके लगाने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर उस्मान खान की अगर एज अ बैटर हम बात करें तो उस्मान खान स्पिनर्स को खेलना प्रेफर करते हैं। वो स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, पेसर्स के खिलाफ शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसते हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जरूर लगाए हैं। अब देखना होगा उस्मान खान, जी बिल्कुल, दोनों ही एक्स्ट्रा कवर की जानिब चौके लगे हैं, दोनों ही इनसाइड आउट चौके लगे हैं। अब देखना होगा उस्मान खान की क्या होती है। एग्जैक्टली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस्मान खान अब किस तरह खेलते हैं, क्योंकि 3 गेंदों पर 8 रन मिल गए हैं। अब ओवर में रन भी बनाने हैं और साथ साथ अपनी विकेट को भी संभालना है। पाकिस्तान यहां पर कतई अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक और विकेट गंवाई जाए। दैट्स गुड क्रिकेट फ्रॉम उस्मान खान। चौथी बॉल पर हल्का सा टैप किया बॉल को और 1 रन हासिल किया, स्ट्राइक रोटेट की। बाबर आजम अब क्रीज पर आएंगे और उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मजीद 2 गेंदों पर सिंगल्स और डबल्स हासिल किए जाएं, या फिर अगर लूज डिलीवरी हो तो उस पर बाउंड्री हासिल की जाए। इन दोनों ही बल्लेबाजों को जो क्रीज पर मौजूद हैं बहुत अकलमंदी के साथ इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी होगी। भारतीय स्पिनर्स को अब अटैक में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। बाबर आजम बड़ा शॉट खेलने गए और रैश शॉट था बाबर आजम की जानिब से। 2 चौके आ चुके थे, 9 रन आ चुके थे इस ओवर में। दैट इज जस्ट माइंडलेस क्रिकेट फ्रॉम supposedly the best cricketer in the Pakistani team. Faizan, that's just giving away your wicket. I have no words. You need to have some words, my friend. You're on air and you're live. ऑप्शन नहीं है चुके हैं इस ओवर में। नहीं, ये बात नहीं होती। 9 रन बने हुए और 15 रन बन चुके हैं। आप रन बनाए, मगर एक प्रॉपर एक किंग इस तरह खेलता है। एक आप कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बैटर इस तरह खेलता है। सिकू भाई, आप अगेंस्ट द स्पिन जा रहे हैं, क्रॉस शॉट स्क्वाड खेल रहे हैं। मैं ऐसे खेलता था, बीच में से रख के टांग मार दी, बोल्ड होके चले गया वापस। ये क्या है? इतना बड़ा प्लेयर, मतलब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, किंग किंग किंग। दिस इज द वे यू बैट।
अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे यार आप ज्यादा बोलते हैं, फिर प्रोड्यूसर नाराज हो जाते हैं। It's very difficult to stay positive right now in this situation because देखें आपकी 3 विकेट्स गिरी हुई हैं, आपने पावर प्ले में रन्स भी स्कोर करने हैं, ओवर में 9 रन्स आ चुके हैं, दूसरे एंड पर एक ऐसा बैटर मौजूद है जो रन स्कोर कर रहा है, आपने रियलाइज करना है अपनी विकेट की वैल्यू को। आई नो आई हैव सेड दैट काउंटलेस टाइम्स, बट इसी चीज का फुकदान नजर आ रहा है। इस तरह से विकेट लूज करना ना, इट्स क्रिमिनल। Absolutely. I would say it's criminal. For a batter like बाबर आजम, बैटर लाइक बाबर आजम, आपके पास पूरा स्टेज ये था कि आप यहाँ पे एक बड़ी इनिंग बिल्ड करें और अपने कमबैक को जस्टिफाई करें। इस तरह आप अपनी विकेट लूज करके जा रहे हैं। नहीं, और आप अगेंस्ट स्पिन खेलते हुए यार, आई मीन आप इस शॉट को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आप डिफेंड भी नहीं कर सिक्कू भाई कह सकते। रहे हैं कि वो ऐसा खेलता है। आई थिंक इस सिचुएशन में शायद सिक्कू भाई भी ऐसा नहीं खेलते। सिक्कू भाई भी ऐसा शॉट खेलते तो हम जो बात कर रहे हैं तो बेसिक्स की, वो इनको नहीं हम बख्शते। बेसिक्स की बात कर रहे 2 दफा हैं। हो चुका है। एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बॉल इज टर्निंग अवे फ्रॉम यू, बॉल गुड लेंथ पे गिर रहा है, आप उसको विद द स्पिन खेलने जाएं, आप इनसाइड आउट खेलने जाएं अगर आपने खेलना है। दानिश, एक बैट्समैन की क्लास होती है, आपने पाँव रख के ये मारा, ये व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अ क्लास। आप निकल कर खेलो, आप निकल कर खेल लेते ना, कोई ऐसी बात नहीं। चलो That's a close call, but यकीनी तौर पर लेग साइड की जानिब जा रही थी बॉल, इट वाज गोइंग डाउन लेग। क्लास बाबर की है, जो कि स्टेटस उसको दिया गया है, जो जितने रन्स उसने किए, कम से कम स्पिनर्स को निकल कर खेले, कोई क्लास तो दिखाए। मगर ये तो नहीं होगा हाथ बल्ले रख के आंख बंद करके। आई थिंक अब रियलिस्टिकली हमें इस मैच में प्रॉब्ली बस अपने एनआरआर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त आई विल बी वेरी रियलिस्टिक। फैजान, आता हूं मैं आपकी तरफ वापस। इस वक्त शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं पाकिस्तानी टीम पर। आई नो इट्स स्टिल अर्ली डेज और अभी तक पावर प्ले भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 4 विकेटें गिर गई हैं। सखर में क्या सूरत हाल है? यासिर फारूकी से जानते हैं। यासिर, बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग्स हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, सखर में जोशो खरोश अब से कुछ देर पहले तो काफ़ी होगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त म्यूनिसिपल स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पे सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बड़ी स्क्रीन लगा के ये पाक भारत टाकरा दिखाने का एहतमाम किया गया है। जब मैच शुरू हुआ तो ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पे खचाखच भरा हुआ था, शायकीन क्रिकेट इंतहाई पुरजोश थे। जब भारतीय बैटिंग चल रही थी तो शुरू में जो उम्मीद की जा रही थी कि 200 तक स्कोर हो सकता है, लेकिन जो स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई तो यहाँ पे मजीद रश बढ़ गया था, शायकीन क्रिकेट का जोश दीदनी था। लेकिन जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई है तो शायकीन क्रिकेट काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे विकेट्स गिर रही हैं, यहाँ पे स्टेडियम में रश जो है कम होता दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में अब भी शायकीन क्रिकेट यहाँ पे मौजूद हैं, जो पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं कि जो उस्मान खान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, बाबर आजम जो अब से कुछ देर पहले आउट हुए हैं, दोनों से उम्मीदें थी, लेकिन अब भी यहाँ पे शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं और पुरुम्मीद हैं कि शायद कोई करिश्मा हो जाए और जो है पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। जी बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी, हमें सखर के फैंस के बारे में बता रहे थे। पाकिस्तानी फैंस की उम्मीद को भी सलाम है, बिकॉज वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। 4 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी फैंस फिर भी पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। लेट्स नॉट फॉरगेट 176 रन के हदफ का ताक़ुब पाकिस्तानी टीम कर रही है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाने की जानिब से इतनी मुतासर कुन बॉलिंग हुई नहीं थी, सिर्फ 1 या 2 बॉलर्स साइम अयूब और उस्मान तारिक ऐसे थे जिन्होंने नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया। इस वक्त जिस तरह इंडियन बॉलिंग लाइनअप बॉलिंग कर रही है, कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठा रही है, पाकिस्तानी बैटर्स के पास कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा है इंडियन बॉलर्स के आगे। और जिस तरह के शॉट्स खेले गए हैं फैजान लखानी, आई मीन देयर इज़ नो वन एल्स टू ब्लेम। आप सिर्फ बैटर्स को ही ब्लेम कर सकते हैं। अपने आप को ही ब्लेम करना था, ठीक है। नो, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडियन बैटर्स, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, बट हमने इंडियन बैटर्स को अगेन जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, नहीं कर पा सेटल होने का फर्क आपको यह नजर आ रहा है ना। कंडीशंस में आप अगर बॉलर्स चाहते, इंटेलिजेंट बॉलिंग करते, अकलमंदी से बॉलिंग करते तो बॉलिंग उनको मदद मिल सकती थी। उसी कंडीशन में ऐसा तो नहीं है ना कि इंडियंस पर्थ के विकेट बॉल कर रहे हैं और हम मुल्तान की विकेट बॉलिंग करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आपको दोनों कंडीशन आप दोनों के लिए बराबर थी, तो आप ऐसा, और अक्सर ऐसा होता है जैसे को भाई कि हमारे टाइम पे अलग ही सिचुएशन होती है विकेट की और दूसरों के टाइम पे विकेट होने लगता है, ऐसा ही होता है। तो इसमें हमारे बॉलर्स के स्किल पे ही एक सवाल उठता है। आई एम सॉरी टू से, बट उस्मान तारिक अगर इस कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं, साइम अच्छा कर सकते हैं, नवाज भी रीजनेबल थे, रीजनेबल। हाँ, शादाब और अबरार you have been playing for ages now. I mean, शादाब is playing for ages now. 10 साल हो गए तकरीबन वो खेलते हुए। थोड़ा तो बट अनफॉर्चुनेट है ना फैजान के एक प्लेयर इंजर्ड होता है, 1.5-2 साल टीम से बाहर रहता है, अनफॉर्चुनेटली बगैर परफॉर्मेंस करके वापस आ जाता है। एक और तल्ख हकीकत बता देता हूं, आप कह रहे हैं ना उसको टीम में ना लाएं। आप जब तक
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आप फ्रेंचाइजों से उठा के कोचेस लाएंगे, फ्रेंचाइजी से उठाकर दूसरे ट्रेनर्स लाएंगे, तो उसी फ्रेंचाइज के लड़के खेलेंगे। आज आप ये याद रखिएगा, पीसीबी को कोई बता दे जाकर, 10,000 दफा कह चुका हूं, लिख कर दे चुका हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ख्याल रखें। आप उस फ्रेंचाइज के माइक हैसन तो छोड़ चुके ना उस फ्रेंचाइज को, नहीं पहले तो थे ना यार, तुम बच्चा वाली बात कर रहे हो यार फैजान, तो मैं ये ना बोलो, देखो गलत बात कर रहे हो। जो है हकीकत वो है, वो अपने फ्रेंचाइज से लोगों को उठा के लेकर आते हैं और कुछ नहीं। मैं क्रिकेट बोर्ड से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रेंचाइजीज को बिल्कुल अलग रख दें। जो भी फ्रेंचाइज में जाता है उसको फिर क्रिकेट पाकिस्तान टीम के साथ मुनासिब तो नहीं है फैजान। मिकी आर्थर भी फ्रेंचाइज से कोच रहे और पाकिस्तान के भी रह चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मुनासिब रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रखें। मैं इस पे डिसएग्री नहीं करता। ये उसी तरह कहना है कि अगर एक शख्स कोई पोजीशन रखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और अगर उसका बेटा खेल रहा है तो उसको फिर या तो अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए या फिर सिलेक्शन में। ऐसे तो फिर एक ही शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में मुझे नजर आया नहीं, और बहुत सारे लोग हैं ना। फिर जहांगीर खान साहब थे, अभी भी है ना, खान के अब्बा जो कि सेलेक्टर थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि उनका बेटे माजिद खान साहब ने अपने बेटे को उन्होंने खिला दिया, खिलाया उन्होंने नहीं खिलाया, सलीम अल्ताफ ने खिलाया। अगर हम काफी पीछे चले गए, वापस लेके आते हैं, अभी मेरी तरफ आ जाते हैं। हमारा एक सेलेक्टर था, पीएसएल ऑक्शन हो रहा था और मिसबाह उल हक एक टीम के साथ बैठे हुए थे। ही इज नॉट रेडी राइट नाउ। नहीं, मिसबाह उल हक बैठे हुए थे और उस वक्त उनके बेटे का नाम कॉल हुआ, फहाम उल हक का, बट बड़े सब एक्सपेक्ट करते शायद मिसबाह खिला ले, नहीं खिलाया, नहीं लिया अपनी टीम में उन्होंने। नहीं, वो अक्लमंदी की बैकक्लैश होता। कुछ उम्मीद बाकी है, फैंस को तो है, आप लोगों को है अभी कुछ उम्मीद बाकी? नहीं, मुझे तो रियलिस्टिकली आ रहे हैं लोग, मुझे पूछ रहे हैं, मैं इनको क्या जवाब वो लोग कहां गए जो कह रहे थे पकड़ लिया? दानिश, क्रिकेट में जब तक आखिरी 10वां आउट नहीं होता या आपका रन एक ऊपर नहीं आ जाता, यू कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन हकीकत तो आपको नजर आ रही होती है ना सामने। तो इट्स एन अपहिल टास्क। लेकिन जब आप 176 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहे होते हैं और पावर प्ले के अंदर ही आपकी 4 विकेट्स गिर जाती हैं, आपके 4 वो बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं जिनसे आप उम्मीदें बांध रखे थे कि वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके देंगे, आपके लिए मैच बनाएंगे और फिर आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आकर टोटल की तरफ आपकी टीम को लेके जाएगा, वो होता हुआ इस वक्त नज़र नहीं आया है। पाकिस्तानी बॉलर्स में से सिर्फ 2 बॉलर्स ने अच्छी नपीतुली बॉलिंग की और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप अब तक भारतीय बॉलिंग के आगे या रेत की दीवार साबित हो रही है। इस वक्त शादाब खान और उस्मान खान कोशिश पूरी कर रहे हैं कि स्कोर बोर्ड को चलता रखें, लेकिन पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। 6 ओवर में पाकिस्तान ने 39 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी और उसके बाद 10 बजे हम आपको यकीनी तौर पर ज्वाइन करेंगे। जे न्यूज़ के साथ रहिएगा।